वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्लियर क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग थर्ड चैप्टर में ज्यामितीय रचनाएं के बेस हम लोग देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग आयत के बेस में देख लिए थे। अब उसी के आगे कंटेंट को देखते हैं। जिस तरीके से आयत के बेस में हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है वह आयत कहलाती है। ठीक है, इस एंगल के बेस हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए बी इक्वल टू डी सी होता है और ए डी इक्वल टू बी सी के बेस पे होता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 अंश होता है, ए बी इक्वल टू डी सी होता है, ए डी इक्वल टू बी सी होता है। ठीक है, तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत किसको बोलते हैं? तो जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, वह आयत कहलाती है भाई। तो आयत के अनुसार हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो उस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, किस किस बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी के बेस हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और सी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, डी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए के बेसिस पे 90 डिग्री होता है, बी के बेसिस पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, सी के बेसिस पे 90 डिग्री हो जाएगा, डी के बेसिस में हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 अंश के बेस हो जाएगा। ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू BC के बेस से हो जाएगा। तो कोण ए के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ए के बेस पे 90 डिग्री होता है, बी के बेस भी 90 डिग्री होता है, सी के बेस पे भी 90 डिग्री होता है, डी के बेस में भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाती है? तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वह वर्ग कहलाती है। और जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, केवल आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, वह क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। दोनों का आमने सामने की भुजा अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वो आयत कहलाती है। लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है कि दोनों के प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है। दोनों के प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? तो 90 अंश की होती है। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। और जिसकी संपूर्ण भुजा मतलब जिसकी सभी भुजाएं, क्लियर, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आप लोगों की वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है। तो वर्ग के बेसिस में देख लिए, आयत के बेसिस पे देख लिए। ठीक है, दोनों के बीच में अगर अंतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक में आप लोगों का ये वर्ग के बेसिस पे होता है, एक आप लोग इसके बेसिस पे होता है। भाई इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग देखना चाहेंगे तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है और किस किस बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो पहला क्रमांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका आयत। एक में वर्ग है, दूसरा में क्या है? आयत है। भाई एक में क्या है? वर्ग है, दूसरा में क्या है? आयत है। एक में वर्ग है, दूसरा में क्या है? आयत है। क्लियर, चलिए वर्ग और आयत को देखते हैं हम लोग। वर्ग और किसको देखते हैं? आयत को देखते हैं। तो वर्ग के बेसिस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वर्ग के बेसिस में हमारे पास क्या क्या होता है, किस किस कंटेंट के मुताबिक होता है, किस किस के अकॉर्डिंग में ये चीज़ आते हैं। तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। और इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ भी आते जाएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। भाई ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में
क्या क्या चीज़ आते जाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अंतर के बेस से जब हम लोग देखते हैं तो पहला आपका क्या होता है, पहला इसका अंतर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पहला होता है, यहाँ देखिए, वर्ग की सभी भुजाएं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई, ठीक है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत की क्या होती है, आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जबकि हम लोग इसको देखते हैं तो आयत के बेस पे, आयत में क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजा, आयत की आमने सामने की भुजा आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए वर्ग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के बेस में देखते हैं तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के लिए देखते हैं तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एक में वर्ग के लिए देखते हैं, दूसरा में आयत के लिए देखते हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जबकि आयत के लिए क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। किसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और किसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। जबकि आयत में क्या होती है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। दोनों में अंतर के बेस हम लोग देखते हैं तो वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जबकि आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि रेक्टेंगल के बेस पे देखते हैं तो ये डिफरेंट टाइप से होता है और स्क्वायर के बेस में देखते हैं, तो ठीक है। इसको हम लोग वर्ग को क्या बोला जाता है, वर्ग को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्क्वायर। वर्ग को बोला जाता है भाई स्क्वायर और आयत को बोला जाता है रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। चलिए अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई हमारे पास क्या क्या आता है, ठीक। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती
होती है, तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें आयत में आमने सामने की भुजा आप लोगों की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग चले जाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो चलिए जल्दी देखते हैं इस चीज़ को हम लोग, हमारे पास क्या क्या होता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस दोनों चीज़ को देखते हैं। हमारे पास किस किस कंटेंट के हिसाब से होता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या आता है। तो वर्ग के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत की क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के लिए देखते हैं, तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और दूसरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आयत के बेस पे देखते हैं, तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत की क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो किसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछता है, भाई कोई भी पूछता है या क्रॉस क्वेश्चन करता है या कोई भी करता है, तो उस चीज़ में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और जबकि आयत में क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत की क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। किसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर। किसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आयत की। ठीक है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। दूसरा देखते हैं, आयत की सभी भुजाएं, यहाँ पर देखिए आयत में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में यहाँ से इस चीज़ को हम लोग अगर देखते हैं, इस कंटेंट के मुताबिक अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ जो आती है इस कंटेंट के मुताबिक जब हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो दूसरा में हम लोग इस चीज़ को जब हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ग में चारों भुजाएँ बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएँ एक समान होती है। वर्ग में चारों भुजाएँ एक समान होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है। और जबकि आयत में क्या होता है, आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। क्लियर, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। क्लियर, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं भाई, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग जब हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखते जाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने में आते जाएगा। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस दोनों चीज़ को देखते जाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, किस किस के बेसिस में आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो भाई, कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या होगा और किस किस के बेसिस पे होगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ
से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस बेसिस पे आएगा, ये दोनों को हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और आगे इसके हिसाब से क्या क्या आएगा इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है? तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जबकि आयत में क्या होती है, आयत में हमारे पास क्या होती है, आयत में आपकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना भाई। ठीक है? ये दोनों चीज़ें अलग अलग के बेस पे होती है और अलग अलग कंटेंट के हिसाब से भी होती है। ये अलग अलग के बेसिस पे होती है और अलग अलग कंटेंट के हिसाब से होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है और जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, एक समान होती है। जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जबकि आयत में क्या होती है, केवल दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। और आयत के लिए देखते हैं तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है और आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं जबकि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है और आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। आयत की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है जबकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है जबकि आयत की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, केवल उनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जबकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। स्क्वायर में आप लोगों का सभी का साइड का जो भी आप लोगों का साइड रहता है वो सभी इक्वल रहते हैं जबकि यहाँ पर रेक्टेंगल के बेस पे आप लोगों का अपोजिट साइड आप लोगों को क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है? इसलिए बोला गया है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल सम्मुख भुजा जो आमने सामने की भुजा रहती है वही आप लोगों को क्या होती है, बराबर होती है भाई। ठीक है? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इस कंटेंट के लिए हम आपके पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग जान सकते हैं भाई। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो
वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है जबकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये दोनों चीज को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि इस कंटेंट के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो इस कंडीशन में हम लोग इस दोनों चीज को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये दो चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते जाता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हुए चले जाते हैं भाई कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए यहाँ से जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के लिए हम लोग देखते हैं तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत में क्या होती है, दो भुजाएं आपकी क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास ये सारे चीज आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या के बेसिस पे होते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग इस चीज़ के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है और किस किस के बेसिस पे होता है, ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई। ये दोनों किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस के अंतराल में होगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, चलते जाते हैं और देखते हुए जाते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो वर्ग में देखते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जबकि आयत में देखते हैं, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग में क्या होती है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जबकि आयत के लिए देखते हैं तो क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। दूसरा देखते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। जबकि आयत में क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को भी देख सकते हैं। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को। ठीक है। वर्ग के बेस से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा, वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, वर्ग की प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण ये कॉमन चीज होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। 90 अंश की होती है। ठीक है। इसका भी तीसरा नंबर को देखते हैं, वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है भाई, तो वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। और तीसरा देखते हैं, और आयत में भी देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को भी देखते हैं। आयत में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। 90 अंश की होती है। 90 अंश की होती है। ठीक है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के लिए हम लोग देखते हैं तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। वर्ग के बेस पे देखते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के बेस पे देखते हैं तो आयत की आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जबकि आयत के लिए देखते हैं तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है। और आगे कंटेंट के हिसाब से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या किस किस के
बेसिस पे आता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ से तो हमारे पास क्या क्या आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो दोनों कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस के अनुसार होगा, ये चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से आगे हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो ये भी आप लोगों की 90 अंश की होती है। आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। ठीक है, अब चौथा चीज़ देखते हैं भाई। चौथा चीज़ हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, वर्ग के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं ए बी सी डी में, वर्ग ए बी सी डी में भुजाएं, वर्ग ए बी सी डी में भुजाएं लिख लेते हैं इस चीज़ को। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं, वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं, वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं, भुजाएं क्रमशः क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं। जबकि इसको हम लोग चौथा नंबर में देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयत ए बी सी डी में, आयत ए बी सी डी में इनकी भुजाएं क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ये हो जाएगा, ये दो भुजाएं बराबर होती है। देखिए, क्लियर। तो देखिए, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए देखिए कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं, जबकि चौथा में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, आयत ए बी सी डी में इनकी भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। ठीक है, के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये आयत ए बी सी डी में इनकी भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं। ठीक है, ये चौथा अंतर। पांचवा को देखते हैं, पांचवा क्या आता है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्या हो गया, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। क्लियर।
तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ए बी सी डी के भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं, जबकि चौथा आयत ए बी सी डी में इनके भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है ये किस किस के बेसिस पे आएगा और कहाँ कहाँ से आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास जो जो भी चीज़ आएगा उस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह किसी के बेस पे क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वह आप लोगों के आयत के बेस पे हो, चाहे वह वर्ग के बेस पे हो, किसी के भी बेस पे हो। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये सारे चीज़ आप लोगों के पास आते जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। आगे चल के हमारे पास क्या आता है, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, ये एक वर्ग के बेसिस पे होता है। वर्ग के बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा और किस किस के बेसिस पे होगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है और किस किस के बेसिस पे होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हुए जाते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस के अकॉर्डिंग में ये सारे चीज़ होती हैं। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। ये दोनों कॉमन चीज़ होती है भाई, ये दोनों अलग अलग नहीं होती, ये दोनों बराबर होती हैं। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, देखिए इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। जबकि यहाँ पर क्या है, आयत ए बी सी डी में इनके भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी इसके बेस पे देखिए ये आप लोगों का इस तरीके से रहता है। ठीक है, अगर ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं भाई। ये देखिए इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इस तरीके से बराबर होती हैं। ये ए बी सी डी के बेस पे, ए बी सी डी के बेस पे। क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग के बेस पे देखिए कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं, जबकि आयत में ए बी सी डी में इनके भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते
होते हैं, तो आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। AB के बेस पे हमारे पास ये होते हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, आयत में केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, ABCD के बेस पे होते हैं, जबकि आयत में ABCD में इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनके भुजाएं AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, मतलब भुजा ये होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4A बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से बोलते हैं। जबकि आयत का परिमाप क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास 5वां नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं भाई। यहाँ से देखिए, जबकि आयत का परिमाप हमारे पास क्या होता है? आयत का परिमाप आयत का परिमाप हमारे पास क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2, अब ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ से अगर इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रीथ होता है ये। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू भुजा की लंबाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस पे होता है। क्लियर? तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में प्रत्येक कोण भी ये भी 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होती है, जबकि आयत में ABCD में इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC के बराबर होती हैं। क्लियर? वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए के बेस पे होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए के बेस पे होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ के बेस पे होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे होता है। ठीक है, तो 5वां ये वर्ग का परिमाप के बेस पे। 6वां नंबर में देखते हैं भाई। 6वां नंबर में हमारे पास क्या आता है? 6वां नंबर में देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा होता है, या फिर आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, भुजा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ए का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? और इसका हम लोग देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ, इस बेस पे होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो पहला वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है? एक समान होती है, जबकि आयत में केवल 2 भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होती है, जबकि आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए भुजा के बराबर होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ के बेस पे होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है। वर्ग का क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है? भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग फर्स्ट टाइम देख सकते हो आयत की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। और जबकि यहाँ से अगर इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये दिया है कि वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल 2 भुजाएं आपस में क्या होती है? एक बराबर होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD के भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा के बेस पे होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ के बेस पे होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा का
बेस पे होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को देखते जाइएगा कि इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज़ आता है, किस किस के बेसिस पे आते जाता है। ठीक है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD के भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनके भुजाएं AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा के बेस पे होता है, साइड के मेजरमेंट के बेस पे होता है, जबकि आयत का परिमाप भी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ के बेस पे होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है। ठीक है। जबकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है, आयत का क्षेत्रफल आप लोगों का इसके बेस पे होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो पहला वर्ग की सभी भुजाएं के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। तो पहला क्या है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। दूसरा, वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। तीसरा, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। चौथा, वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा के बराबर होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, भुजा का वर्ग, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे होता है। ठीक है। अब यहाँ से 7वां नंबर को देखते हैं भाई। 7वां नंबर किसके बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से 7वां नंबर पे बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर के बेस पे आप लोग क्या चीज़ को देखें, यहाँ से आप लोग किस चीज़ को देखे हैं, यहाँ से कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनके भुजाएं AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस पे होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है, तो भुजा गुणित भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू A के बेस होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ के बेस होता है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू A, आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ के बेस पे होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, तो एक समान होती है। आयत में केवल दो भुजाएं आपस में बराबर। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो 90 अंश की होती है। आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD की इनकी भुजाएं AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू A के बेस होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे होता है। तो इस कंटेंट के भी हिसाब से आप लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई कि वर्ग के बेसिस पे भी क्या होता है, और आगे इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास इस कंटेंट के बेस पे भी हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है। तो दोनों को आप लोग अपने हिसाब से भी इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास ये जो कंटेंट आते हैं ये किस किस के बेसिस पे आते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इस चीज़ इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ें आ रहा है ये किस किस के बेसिस पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। अब चलिए वर्ग का विकर्ण को हम लोग यहाँ से देखते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वर्ग का विकर्ण,
वर्ग का विकर्ण किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। वर्ग का विकर्ण को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो वर्ग का विकर्ण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो √2 इंटू भुजा के बेस पे ये होता है। ठीक है, ये आप लोग भुजा के बेस पे होता है। क्लियर। और जबकि अगर हम लोग इस चीज़ को, अगर यहाँ से हम लोग इस चीज़ को किसके बेस पे देखेंगे, आयत के बेस में देखेंगे, तो आयत के बेस में हमारे पास ये जो विकर्ण होता है वह इस कंटेंट के हिसाब से आता है, लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे आता है। ये किसके बेस पे आता है भाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे आता है ये। ठीक है, ये आप लोगों का लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग के बेसिस पे ये हमारे पास ये इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आता है। ठीक है, तो चलिए, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। और आयत में क्या होती है, तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो 90 अंश की होती है। और जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो ये भी 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB = BC = CD = AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB = CD = AD = BC के बराबर होते हैं। क्लियर। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा 4a, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 लेंथ प्लस ब्रीथ के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, भुजा का वर्ग आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे होता है। वर्ग का विकर्ण को देखते हैं तो √2 इंटू भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। क्यों, √ के बेस में होता है, ये √ करणी के बेस में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं वर्ग के बेस में कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। किसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। किसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आप लोगों का आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा किसमें बराबर होती है, तो आयत में होती है। और सभी भुजाएं किसमें बराबर होती है, तो वर्ग में होती है। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो आयत में केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजा क्रमशः AB = BC = CD = AD के बराबर होता है, जबकि आयत में आयत ABCD में AB = क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और AD = BC के बेस हो जाएगा, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश के बेस पे होती है। ठीक है, यहाँ से अगर देखना चाहेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, यहाँ पर 90 अंश के होते हैं, मतलब इसका प्रत्येक कोण यहाँ से अगर देखा जाए, अगर वर्ग के प्रत्येक कोण को देखा जाए तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, एंगल A = एंगल B = एंगल C = एंगल D = हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका भी आप लोगों का सेम रहता है भाई, कि इसका भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, इसका भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है। इसका भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं आयत का भी प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण यहाँ से हो जाएगा कोण A = कोण B = कोण C = कोण D = ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी किसके बेस हो जाएगा, 90 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल 2 भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB = BC = CD = AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB = CD AD = BC के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा का बेस होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा के बेस हो जाएगा साइड के बेस पे, और इसका विकर्ण √ में हो जाएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ के स्क्वायर के बेस हो जाएगा। जबकि वर्ग के सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जैसे कि प्रत्येक कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण A = कोण B = कोण C = कोण D = 90 डिग्री। यहाँ पर भी हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का, कोण A = कोण B = कोण C = कोण D = 90 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो जब भी आप लोग ये पूछा जाता है कि आयत क्या होता है, आयत के बेस में इसका अंतर बताइए, ये दोनों किस तरीके से होते हैं, ये किस किस के बेसिस पे होते हैं, तो ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, वर्ग में केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण आप लोगों की 90 अंश के बेसिस पे होता है। किसके अंश के बेसिस पे होता है, तो 90 अंश के बेसिस पे होता है। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से एक एक करके क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग जब इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो इस कंटेंट के मुताबिक भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ये किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस के अनुसार ये आते जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ से प्रत्येक कोड कोड ए कोड बी इक्वल टू कोड सी इक्वल टू कोड डी के बेसिस पे हमारे पास ये जो चीज़ है इस कंटेंट के मुताबिक, और आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये किस किस के कोडिंग में आते जाता है, किस किस के बेसिस में आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। ठीक है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। आयत में केवल क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं, और आयत ए बी सी डी में इनकी भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड के बेस हो जाएगा और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर के बेस। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, जबकि आयत का भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, यहाँ से ये भी आप लोगों का 90 अंश के बेसिस पे होता है। ये भी कितने अंश के बेसिस पे होता है, ये भी आप लोगों का 90 अंश के बेसिस पे होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, तो बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं, जबकि आयत ए बी सी डी में इनके भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है, जबकि भुजा का वर्ग के बेस होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है, जबकि वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2 इंटू भुजा का बेस होता है, और इसका विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ के स्क्वायर के बेस होता है, जबकि प्रत्येक कोण कोड ए इक्वल टू कोड बी इक्वल टू कोड सी इक्वल टू कोड डी इक्वल टू 90 डिग्री के बेस होता है, जबकि आयत का प्रत्येक कोण होता है कोड ए इक्वल टू कोड बी इक्वल टू कोड सी इक्वल टू कोड डी इक्वल टू 90 डिग्री के बेस होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। किसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, तो बराबर होती है। आयत की क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, तो एक समान होती है, और आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो 90 अंश की होती है। आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो 90 अंश की होती है। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं, जबकि आयत ए बी सी डी को इनकी भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू भुजा के बेस होता है, जबकि इसका विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ के स्क्वायर के बेस होता है। 8वां नंबर में देखते हैं प्रत्येक कोण कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री के बेस होता है, जबकि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री के बेस होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं, जबकि आयत ए बी सी डी में इनके भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा के बेस पे होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग के क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है, और जबकि यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये हमारे किस किस के कंटेंट के हिसाब से होता है, इस चीज़ को देखते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है, जबकि
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे होता है। आयत का क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होता है और किस किस के कंटेंट के अकॉर्डिंग में ये होते जाता है। इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर? तो इन दोनों के बेसिस पे भी आप लोग इस दोनों चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रत्येक कोण वर्ग में 90 अंश के होते हैं। कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये आगे के चीज़ को भी यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाता है। इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग एबीसीडी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं जबकि आयत में एबीसीडी में इनकी भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा के बेस होता है जबकि आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा इक्वल टू भुजा का वर्ग के बेस होता है जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा के बेस होता है जबकि विकर्ण √2 में होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के बेस। प्रत्येक कोण कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री के बेस होता है। आयत का प्रत्येक कोण कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री के बेस होता है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग एबीसीडी के भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बेस पे होते हैं जबकि आयत एबीसीडी में इनकी भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा के बेस होता है जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा के बेस होता है जबकि विकर्ण √2 में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। प्रत्येक कोण कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री होता है जबकि आयत का प्रत्येक कोण कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी के बेस में 90 डिग्री के बेस होता है। तो जब भी आप लोगों को यह पूछा जाता है कि वर्ग के बेसिस में इसका क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, दोनों का निर्धारण हम लोग किस तरीके से करते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होता है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है, वास्तव में दोनों किस किस चीज़ में समानता प्रदर्शित करते हैं, किस किस चीज़ में असमानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का प्रत्येक कोण क्या होता है, ये दोनों चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों कॉमन चीज़ है। और ये दोनों का प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है, ये दोनों समानता है इनके बीच में। ठीक है, कि ये दोनों चतुर्भुज का भिन्न रंग है। ठीक है, जैसे कि वर्ग भी चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, आयत भी चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। क्लियर? और वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होता है जबकि आयत का भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है। क्लियर? तो यहाँ से इसी चीज़ को देखना है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग एबीसीडी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं जबकि आयत एबीसीडी में इनके भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 2 इंटू 4 इंटू भुजा के बेस होता है जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा के बेस होता है जबकि विकर्ण √2 में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के बेस होता है। प्रत्येक कोण कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 अंश होता है वर्ग में, जबकि आयत में क्या होता है, आयत का प्रत्येक कोण कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री के बेस होता है। ठीक है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आयत की आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। वर्ग एबीसीडी की भुजाएं क्रमशः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होते हैं जबकि आयत एबीसीडी में इनके भुजाएं ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा के बेस होता है जबकि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा का बेस होता है जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। घन वर्ग का विकर्ण किसके बेस होता है, √2 इंटू भुजा के बेस होता है जबकि इसका विकर्ण कितना होता है, लंबा के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बेस होता है। ठीक है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग के बेस होता है। प्रत्येक कोण दोनों का कितने कितने अंश का होता है, 90-90 अंश का होता है। दोनों चतुर्भुज के अभिन्न अंक के रूप में ये दोनों चीज के बेस पे आते हैं। ठीक है, तो वर्ग के बेस पे जब आप लोग के पास ये क्वेश्चन आएगा, वर्ग के बेसिस पे क्या होता है, आयत के बेसिस पे क्या होता है, ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक एक करके यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में
बराबर होती है, जबकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB = BC = CD = AD के बराबर होते हैं, जबकि आयत ABCD में इनके भुजाएं AB = CD AD = BC के बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप 4 × भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का विकर्ण √2 × भुजा के बेस होता है, जबकि इसका विकर्ण लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग के बेस होता है अंडर में। इसका प्रत्येक कोण कोण A = कोण B = कोण C = कोण D = 90 डिग्री के बेस होता है। आयत का क्षेत्रफल कोण A = कोण B कोण C = कोण D = 90 डिग्री के बेस होता है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत के सामने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग ABCD की भुजाएं क्रमशः AB = BC = CD = AD के बराबर होती है, जबकि आयत ABCD में इनकी भुजाएं AB = CD AD = BC के बराबर होती है। वर्ग का परिमाप 4 × भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। वर्ग का विकर्ण √2 × भुजा के बेस होता है, जबकि विकर्ण अंडर में लंबाई स्क्वायर पर चौड़ाई की स्क्वायर। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वर्ग का, तो आयत का भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये आप लोगों का वर्ग एवं आयत पे अंतर हो गया। इस अंतर के बेसिस से आप लोग इस चीज़ को निर्धारण कर सकते हैं भाई कि वर्ग किस बेसिस पे होता है और आयत किस बेसिस पे होता है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग त्रिभुज के बेस पे और चतुर्भुज के बेस पे हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज के बेस के। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं भाई। त्रिभुज और चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आगे का कंटेंट ये जो है ये आप लोगों का त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप लोगों का त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड है। दोनों में हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को चलते जाते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज के बेसिस पे। क्लियर? चलिए तो यहाँ से हम लोग चलते जाते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज के बेसिस पे। चलिए यहाँ से त्रिभुज और चतुर्भुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को चलते हैं। अब त्रिभुज और चतुर्भुज के बेस पे मैं निराकरण कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि कभी भी इसको किसी भी उम्र में या कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये मदद आएगी। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो त्रिभुज और चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब ये त्रिभुज के बेस पे है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। और ये आप लोगों का चतुर्भुज के बेसिस पे है। ये आप लोगों का चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसको, क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ये किस चीज़ के बेस पे आता है? त्रिभुज के बेस पे क्या आता है? इस चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके देखते चले जाते हैं। चलिए इसी कंटेंट में लिख लेते हैं भाई क्या क्या आता है इस चीज़ को। त्रिभुज के बेस में देखते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है भाई? त्रिभुज कहलाती है ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो चलिए उसी का हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। पहला, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। इसका पहला को देखते हैं। चतुर्भुज के लिए हमारे पास क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज एक क्या है? बंद आकृति है। त्रिभुज एक क्या है? बंद आकृति है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चार भुजाओं से घिरी बंद
आकृति, आकृति 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये किस किस के बेसिस पे आएगा और कहाँ कहाँ से आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ है वो किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस के कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे आते जाता है। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ये किस किस के बेसिस पे आते जाता है। तो क्लियर? चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि ये किस किस के अनुसार से आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? तो चलिए 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। एक में 3 का है तो दूसरे में 4 का है, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। उसी प्रकार 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है? 3 होते हैं और चतुर्भुज में क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या हो जाएगी आप लोगों की? त्रिभुज, और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, दोनों एक बंद आकृति होते हैं। दोनों एक क्या है? दोनों बंद आकृति हैं। ठीक है, ये भी बंद आकृति, त्रिभुज एक बंद आकृति है, त्रिभुज एक बंद आकृति है। दूसरा देखते हैं, त्रिभुज एक बंद आकृति है, त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय ज्यामितीय आकृति है। आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। देखिए ये हो गया आप लोग पास, ये 3 भुजाओं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, तो त्रिभुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि
चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज़ आपको लोग पता चल गया, दोनों में समानता क्या है, तो दोनों में समानता यही है कि त्रिभुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है और चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। अच्छा, ये बताइए कि त्रिभुज किसे कहते हैं भाई, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है भाई, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अच्छा, ये बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी, एक और आगे बढ़ा दो भाई, चतुर्भुज। ठीक है, त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मीन्स भुजा, तीन भुजा वाला। चतुर्भुज, चतुर मीन्स चार, भुजा मीन्स क्या हो जाएगा, भुजा। ठीक है, तो चतुर्भुज हो जाएगा ये। ठीक है, चार, जैसे चतुर्भुज बोलते हैं ना, माँ को बोलते हैं जिसके चार हाथ होते हैं चतुर्भुज, विष्णु बोलते हैं। ठीक है, जिसके चार होते हैं। ठीक है, इसी कारण से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। और तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज कहलाएगी। चतुर्भुज, त्रिभुज एक क्या है, बंद आकृति है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है। उसी प्रकार चतुर्भुज भी एक बंद क्या है, ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है तो चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। अब तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। देखिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ से देखते हैं हम लोग, देखिए देखिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भाई देखिए, यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो इसका तीसरा नंबर आप लोग देख लो भाई, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होंगे, तो चार। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, आप लोग काउंट करके बनाना है, तो 1 2 3। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन शीर्ष होते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं। तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चार शीर्ष होते हैं। चलो, तो इसमें चार शीर्ष होते हैं, इसको लिख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, चलिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं जबकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं जबकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है जबकि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं जबकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। भाई इस चीज को याद रखिएगा कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं जबकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। जबकि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, आप लोगों की चतुर्भुज कहलाती है। भाई ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। भाई क्लियर। तो चलिए
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की चतुर्भुज कहलाती है। तो त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। किसमें 4 शीर्ष होता है, तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होता है। किसमें 3 शीर्ष होता है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, तो चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। चौथा देखते हैं भाई, चौथा नंबर हमारे पास क्या आता है, यहाँ से त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। यहाँ से देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। इतना डिस्क्राइब, इतना एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है बगल में, ये समझ में आ गया होगा। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो चतुर्भुज में कितने होते हैं भाई, नाम से स्पष्ट है। तो चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, 4। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई। चलिए यहाँ से तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। क्लियर। चलिए 5वां नंबर को हम लोग यहाँ से देखते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो त्रिभुज कहते हैं। और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। किसमें 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। किसमें 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। किसमें 3 शीर्ष होता है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। किसमें 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज एक क्या है, बंद ज्यामितीय आकृति है। चतुर्भुज भी क्या है, कि बंद ज्यामितीय आकृति है।
त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। उसी प्रकार चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। तो त्रिभुज किसको बोलेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, और चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। किस में तीन भुजा होते हैं? त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। किस में चार भुजा होते हैं? चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, तो चतुर्भुज एक बंद ज्यामितीय। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब यहाँ से देखते हैं त्रिभुज में तीन कोण होते हैं भाई। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चार कोण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो जबकि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं भाई? चार कोण होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। त्रिभुज में तीन कोण, तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं भाई, ठीक है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो तीन कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? तो चार कोण होते हैं। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखिएगा। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? तो चार कोण होते हैं भाई, ठीक है। इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इस कंटेंट के मुताबिक भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या होती है? तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो ये आप लोग चतुर्भुज के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोग के किसके बेस पे हो जाएगा? चतुर्भुज के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक आप लोग का चतुर्भुज के बेसिस पे हो जाएगा, और एक आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे आता है, और किस किस के अकॉर्डिंग में भी ये आते जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस के अकॉर्डिंग में ही आएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे आएगा। क्लियर? तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और जबकि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। जबकि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति होती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति होती है, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति होती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में
4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है। चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है। चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। अब यहाँ से 6वां नंबर में हम लोग देखते हैं। 6वां नंबर हमारे पास क्या आता है भाई, इस 6वां नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 6वां नंबर में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है भाई, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। एक विकर्ण होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज में क्या होता है, एक विकर्ण होता है। जबकि यहाँ पर देखते हैं चतुर्भुज में, चतुर्भुज में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चतुर्भुज में इस चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में एक विकर्ण होता है जबकि चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है भाई, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। ठीक है, त्रिभुज में कितना विकर्ण होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है जबकि चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है भाई, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। क्लियर। तो त्रिभुज में कितना विकर्ण होता है, एक विकर्ण। त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो एक विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितना विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग उस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को देखते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं तो चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है तो त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है तो त्रिभुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है, ये दोनों समानता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है जबकि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है तो चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो चतुर्भुज में भी 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं तो चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। क्लियर। चलिए अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, 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 तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है जबकि चतुर्भुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है जबकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे इसको देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग आगे देखते चले जाते हैं। देखिए
8 नंबर पे हम लोग देखते हैं, 8 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास क्या आता है, चलिए। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति होती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, जबकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो इस कंटेंट को भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास जो भी कंटेंट आ रहा है ये किस किस के बेसिस पे आएगा, इस सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति होती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, जबकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, जबकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के योग 360 अंश का होता है। त्रिभुज को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुज को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। चतुर्भुज के भी 2 भाग होते हैं, चतुर्भुज के 2 भाग होते हैं। चतुर्भुज के 2 भाग होते हैं। 2 भाग चतुर्भुज के 2 भाग होते हैं। चतुर्भुज के 2 भाग होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला होता है एक भुजा के आधार पे होता है और दूसरा कोण के आधार पे होता है। एक होता है भुजा के आधार पे, ये होता है आप लोगों के भुजा के आधार पर, ये होता है भुजा के आधार पे, और दूसरा होता है कोण के आधार पे, दूसरा होता है कोण के आधार पर, ठीक है। इसको भी 2 तरीके से किया जाता है। तो पहला होता है अंतः भाग होता है, अंतः भाग, और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है आप लोगों का बाह्य भाग। दूसरा क्या होता है, ये आप लोगों का बाह्य भाग होता है। दूसरा क्या होता है, बाह्य भाग होता है, ठीक है। तो भुजा के आधार पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 9 नंबर में, ठीक है, 9 नंबर में हम लोग किसके अनुसार देखते हैं, भुजा के आधार पे देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जबकि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जबकि चतुर्भुज भी एक बंद ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, जबकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 अंश का होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। त्रिभुज को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे। चतुर्भुज के 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग, दूसरा बाह्य भाग। अब यहाँ पर भुजा के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके आधार पे देखते हैं, भुजा के आधार पे देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग किसके आधार पे देखते हैं, भुजा के आधार पे कितने भाग में बांटा गया है। तो भुजा के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए भुजा के आधार पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला आता है समबाहु त्रिभुज आता है, पहला क्या आता है, समबाहु त्रिभुज आता है। दूसरा क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आता है। दूसरा क्या आता है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज आता है। और तीसरा क्या आता है भाई, ये विषम बाहु त्रिभुज आता है। ये आता है आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। और 10वां नंबर में हम लोग देखेंगे तो कोण के आधार पे एक होता है कोण के आधार पे, ठीक है,
कोण के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, पहला क्या होता है न्यून कोण, और दूसरा क्या होता है समकोण, दूसरा होता है आप लोगों का समकोण, और तीसरा क्या होता है भाई, तो तीसरा होता है आप लोगों का अधिक कोण, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 9 नंबर के बेस हमारे पास, तो चतुर्भुज के आधार पे चतुर्भुज के प्रकार, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं भाई, चतुर्भुज के प्रकार के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, यहाँ से हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तीसरा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, चौथा हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा आयत, पांचवा किसके बेस हो जाएगा भाई, तो पांचवा आयत के बेस पे हो जाएगा, पांचवा किसके बेस हो जाएगा, तो पांचवा आयत के बेस हो जाएगा। तो पांचवा इस चीज़ को देखते हैं, तो पांचवा हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा वर्ग, पांचवा आयत के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो भुजा के आधार पे ये समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। और चतुर्भुज के प्रकार को हम लोग देखते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे होता है, और एक आप लोगों का समलंब चतुर्भुज के बेसिस होता है। कोण के आधार पे देखते हैं तो एक न्यून कोण के, एक समकोण, एक अधिक कोण। इसमें चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग एवं आयत के बेस पे होता है। तो ये त्रिभुज और चतुर्भुज में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो ये इस अंतर के बेस पे हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।